ओके, वापस स्टार्ट करते हैं बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात होगी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और क्या होंगे बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, ओवरी, ठीक है। फीमेल के केस में क्या होगा, ओवरी। यदि मेल हुआ तो क्या होगा बेटा, टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ करता है। दूसरा हम बात करें कि यहाँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे डक्टर सिस्टम। किसको, डक्टर सिस्टम। अब डक्टर सिस्टम में क्या क्या होता है सर, फर्स्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या होगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब से आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें होगा बेटा यूटेरस। क्या हो जाएगा, यूटेरस। अब यूटेरस के बाद इसमें होता है बेटा वेजाइना, ठीक है। तो ये क्या है, डक्टर सिस्टम। अब डक्टर सिस्टम का मतलब क्या है बेटा कि एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, गैमेट्स या गैमेट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर, ठीक है। और न्यूटेरस तो ऐसा पार्ट है बेटा जहाँ पर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। मतलब जो बच्चा है वो ग्रो कहाँ करेगा, यूटेरस में। फैलोपियन ट्यूब में नहीं, यूटेरस है ना। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम इसी में इंक्लूड करेंगे बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। यहाँ हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है, वो समझे। अब इसमें मैं लिखता हूँ बेटा मॉन्स पेबिस। मैं किसको इंक्लूड कर रहा हूँ, मॉन्स पेबिस को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या रहता है, मॉन्स पेबिस के अलावा क्या रहता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। इनको भी मैं पढ़ाऊँगा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। और क्या होगा सर, लेबिया माइनोरा होगा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। और क्या होगा सर, इसमें होगा हाइमन एंड क्लाइटोरिस। क्या होगा था, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, ठीक है। हाइमन और क्लाइटोरिस। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में यहाँ हम बात करेंगे तो एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या हो गया, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये नीचे दिख रहा है क्या, अभी दिख रहे हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ होगा बल्बो यूरेथ्रल। कैसा होगा बेटा, बल्बो यूरेथ्रल किसमें होता है, मेल में। इसमें बार्थोलिन ग्लैंड होता है ना, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड। और कौन सा ग्लैंड होता है बेटा, इसके अलावा एक ही होता है, ठीक है। इसमें हम मेमरी ग्लैंड की बात करेंगे। और कौन सा होगा, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, मेमरी ग्लैंड। अब मेमरी ग्लैंड जो है बेटा है ना, ये एक्चुअली पार्ट है किसके, जो ब्रेस्ट वाला जो पार्ट है। तो मतलब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही इंक्लूड करता है। इसका कनेक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है। तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो इतनी पूरा हम इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बायो की स्पेशलिटी ये रहती है बेटा कि यदि तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया है ना, डायग्राम समझ में यदि आ गया तो तुम्हें क्या मैक्सिमम फिजियोलॉजी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो आओ इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो हम बात करें बेटा है ना, तो जैसे एक मेरी बॉडी को यदि ऐसा कंसिडर करें है ना, तो बेटा ये कौन सा हो गया, मेरा राइट है, तुम्हारा लेफ्ट है, ठीक है। तो ये राइट साइड और दूसरा कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये जो ये फिंगर्स जो है बेटा, ठीक है, फिंगर्स, ये फिंगर्स को इनको बोलते हैं फिंबरी। क्या बोल देते हैं इसको, फिंबरी, समझे कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, कुछ मुझे पकड़ा दो, ये बॉटल जैसे मैंने पकड़ा, ठीक है, ये बॉटल, ठीक है। ये जो बॉटल है जो तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको तुम कंसिडर करो ओवरी। क्या कंसिडर करो, ओवरी। इसको बनाते हुए भी मैं दिखाऊंगा, है ना, एक मिनट देखना। जिससे मैं बोलता हूँ कि बेटा एक तो बॉडी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा ये पूरा बॉडी जो है ये क्या है, यूटेरस है। इतना पार्ट में किसको बोल रहा हूँ बेटा, ये क्या है,
ठीक है, इसकी मैं बात करता हूँ कि ये यूटेरस, ठीक, इसको बोल दिया जाए यूटेरस, ठीक है। अब ये जो यूटेरस है बेटा, ठीक है, ये क्या हुआ करता है, 3 लेयर्स से मिलकर बनता है। कितने लेयर हुआ करते हैं इसमें, 3 लेयर्स, ठीक है। अब 3 लेयर्स कौन कौन से होते हैं पलक, है ना, तो ये 3 लेयर्स में तुम्हें बताता जाता हूँ, ठीक है, ये मैं तुम्हें लेयर बताऊंगा, ठीक है, उनको तुम्हें याद रखना, ठीक है। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला क्या होता है, एंडोमेट्रियम, उसके पीछे वाला होता है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाला क्या होता है, पेरीमेट्रियम। क्या क्या बताएगा, अंदर वाला तो एंडोमेट्रियम, नीचे वाला मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाला क्या होगा, पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये क्या है, यूटेरस है, ये क्या बेटा, यूटेरस। अब इस यूटेरस में हम देखते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस, क्या बोल देते हैं, फंडस। ये वाला क्या कहलाता है, बॉडी, क्या कहलाएगा, बॉडी, इतना पार्ट क्या कहलाता है, बॉडी, और ये वाला क्या होगा, सर्विक्स, क्या कहलाता है, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, ये क्या होता है, सर्विक्स, ये सर्विक्स बोल रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो आया ना, ठीक है। अब इसमें देखो मैं बोल रहा हूँ कि एक जो एक ओपरी की तरह बेटा राइट साइड और दूसरा साइड, दूसरा कहाँ पर है, लेफ्ट साइड, समझे कि नहीं, है ना। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये कनेक्टेड है, ये यहाँ पर मैं बनाता हूँ फिंगर, यानी ये क्या बना बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बनाया, ऐसे मैंने इधर क्या बनाया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में मैंने ऐसे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे हो गए, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना, इसको इस तरीके से किया जा रहा है, कनेक्ट कर रहा हूँ किससे, है ना, ये फिब्री से। अब फिब्री से इस तरीके से जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो देखो अभी मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे मैंने बनाया, ऐसा रहता नहीं है, देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया इसमें एक कैसा रहता बेटा, यहाँ फूला, यहाँ पर कैसा रहेगा, ये फूला हुआ रहेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा क्या, एम्पुल, इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा यदि मैं इसको बोलूँ, है ना, ये पूरा का पूरा जो होता है इसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, एम्पुला, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, एम्पुला बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको एम्पुला बोला जाता है। और ये एक्चुअली क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्या है, ओवरी, ये क्या है, ओवरी, ओवरी जो है ऐसे जुड़ा हुआ है, समझे कि नहीं, है ना। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरफ यदि मैं देखूँ, है ना, इस तरफ हम देखें तो इस तरफ भी होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो वापस इससे हम देखें बेटा, तो मैं बोल रहा हूँ क्या, फर्स्ट है फैलोपियन ट्यूब, क्या है ये, इस फैलोपियन ट्यूब में देखो ना बेटा, ये पूरा जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या, मैंने बोला ये ओवरी इसका पार्ट नहीं, इसको मैं बोल रहा हूँ ये जो है फिंगर जैसे जो होते हैं इनको बोलते हैं फिब्री, क्या बोला जाता है, फिब्री। अच्छा मैं तुमसे बोलूँ कि फिब्री का वर्क क्या है, ठीक है, ये कलेक्ट करता है किसको बेटा, ओवम को कलेक्ट, समझे कि नहीं, है ना। इधर से ओवम निकलेगा तो उसे इजीली क्या करेगा, ये अपनी तरफ ऐसे खींचता है, ठीक है, पुल करता है ना, ठीक है। तो ये कौन सा फिब्री हो गया। फिब्री के आगे हम थोड़ा सा बढ़े तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये वाला जो पार्ट है इसको ओस्ट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओस्ट्रा, ठीक है ना। तो ये या फिर इसको इतना जो पार्ट है इसको मैं बोलूँगा इनफंडिबुलम, इसको क्या बोला जाएगा, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, पास में है ना, कौन सा बोल दिया, इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम आगे जाके किसमें ओपन हो रहा है, एम्पुला, कौन सा होगा बेटा, एम्पुला। एम्पुला में ये वाला जो पार्ट है एम्पुला के बाद इसको बोलते हैं बेटा स्टमस, क्या बोला जाता है, स्टमस, ठीक है। तो देखो फैलोपियन ट्यूब में हमने देखा एक पर्टिकुलर एम्पुला है और क्या है, स्टमस, ठीक है ना। इतने पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। स्टमस की तरह रहेगा अपने यूटेरस की तरफ, ठीक है, और ओवरी की तरफ कौन रहेगा बेटा,
बात समझ में, है ना। इसको मैं यदि बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, फंडस। इसको क्या बोलेंगे, फंडस। तो ये हो जाता है हमारा फंडस, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या है, बॉडी। ये क्या है, बॉडी। ये क्या है सर, समझे कि अब ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो ये जो जुड़ा हुआ है बेटा, ये क्या फाइबर्स हुआ करते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, यस सर। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ सर्विक्स। इसको क्या बोला जाता है, सर्विक्स। बात क्लियर हुई। ये फंडस हो गया, ये बॉडी हो गया, ये क्या होगा, सर्विक्स। अब ये जो होता है बेटा, ये जो हुआ करता है यूटेरस, पूरा जो वेजाइनल जो पार्ट है ये ओपन होता है, क्या एक ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। बाहर ओपन होगा, ठीक है, बाहर की तरफ ये ओपन होगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा वेजाइना। इसको क्या बोला जाएगा, ये वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना का वर्क क्या है, वेजाइना की बात करें 8 सेंटीमीटर हुआ करता है, ठीक है। अब ये जो वेजाइना है ये क्या करता है, स्पर्म को कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, स्पर्म को कलेक्ट करेगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम में, पॉपुलेशन के टाइम में यहाँ पेनिस यहाँ तक एंटर करता है, सर्विक्स तक इधर एंटर नहीं करेगा, यही तक करता है। क्या सर्विक्स, ये किसका बेटा, ये पूरा जो यूटेरस का पार्ट है, फंडस प्लस बॉडी प्लस सर्विक्स, ठीक है, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूटेरस। तो इसमें इसका सबसे निचला वाला जो पार्ट है वो क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जनरली क्या, जैसे पेनिस जो है यहाँ से एंटर यदि करता है तो वो कहाँ तक जा सकता, यहाँ तक जा सकता, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा, वो स्पर्म को, है ना, या फिर सीमन, तो सीमन को यहाँ छोड़ देगा। अब सीमन धीरे धीरे क्या मोशन करते हुए कहाँ जाता बेटा, ये फैलोपियन ट्यूब, है ना। तो एक ही तरफ नहीं, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, भाषण वाले, है ना, ठीक है। तो मैंने बोला कि वेजाइना हो गया, है ना, इसमें ये सर्वाइकल कैनाल हो गया, सर्विक्स हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा बर्थ कैनाल। ये मिलके सर्विक्स और वेजाइना जो होते हैं बेटा, ये किसको बनाते हैं, बर्थ कैनाल। मतलब यहीं से क्या बच्चा बाहर निकलता है, बात समझ में, ठीक है। ओके, चलो ध्यान देना, मैंने बोला ओवरी की बात कर ली बेटा, है ना। तो ओवरी जो है ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ओवरी की मैं बात करूँ तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो इनको इतना बताने की जरूरत है, ठीक है, उधर मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। पहले हम बात करेंगे बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवरी, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में, ठीक है, लेफ्ट और राइट रिप्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि ये जो हमारे पास डक्टस सिस्टम है उसमें क्या ओवरी आ गया। ओवरी में मैं देखा हूँ क्या इन्फेंटिकुलम, एम्पुला है, और क्या है स्टमस है। फैलोपियन ट्यूब की बात करें, यूटेरस की बात करें तो ऊपर वाला पार्ट फंडस, नीचे उसके बॉडी, और उसके नीचे और जो आ जाएगा, है ना, सर्विक्स हो जाएगा, ठीक है। और सर्विक्स ये तो क्या पूरा यूटेरस वाला पार्ट होगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो है बेटा जो ओवरी है इसको हम बोलते हैं बासमन वाले, ठीक है। ओके, इतना क्लियर आया ना। अब बात आती है कि सर ये जो अपने पास यूटेरस है, ठीक है, ये पूरा जो यूटेरस है, इस यूटेरस में सबसे इनर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोला जाता है बेटा, एंडोमेट्रियम बोल दिया जाता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट क्या हो गया, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब सुने बेटा, इनके बारे में हमें याद रखना पड़ता है, ये हाईली ग्लैंडुलर है। ये कैसा होगा, हाईली ग्लैंडुलर। मतलब क्या है सर, हाईली ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पूरा हार्मोनल जो चेंज होता है बेटा, ठीक है, वो कहाँ पर होगा, एंडोमेट्रियम में। इवन यदि मैं बात करूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी चेंज आता है तो वो कहाँ पर आता है, एंडोमेट्रियम में, पसंद करिए, ठीक है। इसी को बोला जाता है बेटा कि ये क्या है, ये सिक्रेटरी हुआ करता है। ये कैसा होता है, सिक्रेटरी। सिक्रेटरी का मतलब क्या है, ये सिक्रेशंस सिक्रेट करता है, ठीक है, डिफरेंट। जैसे मैं बात करूँ बेटा कि यहाँ पर क्या किसका फॉर्मेशन होता है, जैसे ब्लड वेसल्स, नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, ठीक है। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा कि भाई ये कनेक्टेड रहता है क्या, ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स, ठीक है।
बड़ा कनेक्शन रहता है। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हुआ करेगा तो उस टाइम में ये हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ाएगा। यहीं पर क्या बढ़ेगा, हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा। LH हो गया, एफएसएच हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, इनके लेवल में क्या होगा बेटा, चेंज देखने को मिलेगा। समझे ना, है ना। तो मैं बोलूँगा कि ये क्या सिक्रेटरी है, ये कैसा है ना, ये सिक्रेटरी हुआ करता है, ठीक है। ये कैसे है, सिक्रेटरी हुआ करता है, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को ये क्या होता है, सीक्रेट करेगा, ठीक है। अब मतलब हम बात करें कि जैसे मैंने बोला कि सर इसी में क्या देखने को मिलेगा, साइक्लिक चेंज। क्या देखने को मिलेगा बेटा, साइक्लिक चेंज देखने को मिलेगा। अब साइक्लिक चेंज क्या होता है, ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। अब ये साइक्लिक चेंज कब होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। हमेशा नहीं, ठीक है, एक डेफिनेट टाइम होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में चेंज यहीं पर हुआ करता है। और देखें, है ना, यहाँ पर क्या होता था, एक टिश्यू की बात करें तो इसमें होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, है ना, टिश्यू हुआ करता है। और ये कैसा, इनर लेयर। ये इसी की बात हम करें तो ये कैसा होता है, इनर लेयर। बात समझ में आ गई बेटा, है ना। चलो सेकंड नंबर पर होता है मायोमेट्रियम। कौन सा होगा, मायोमेट्रियम के बारे में, ठीक है। सेकंड जो लेयर होगा उसको हम बोल रहे हैं बेटा मायोमेट्रियम। तो मायो का मतलब यदि मैं देखूं बेटा, बायोमेट्रियम, तो मायो का मतलब होता है मसल्स, किससे रिलेटेड है, मसल्स से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। ये कैसा बेटा, मिडिल लेयर, कैसा है, मिडिल, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं बोलता हूँ ये कैसा होता है, मिडिल लेयर। ये किस तरीके का रहेगा, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो स्मूथ मसल होंगे। कैसे होंगे बेटा, स्मूथ मसल, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं कौन से मसल, स्मूथ मसल हुआ करेंगे, ये याद रखें, ठीक है, स्मूथ मसल, ठीक है। अब यहीं पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यहीं डालो, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा वो तुम लोगों को तो पता ही है बेटा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में, है ना, पेट दर्द काफ़ी तेज गति से होता है, ठीक है। तब पेट दर्द क्या हुआ करता है, और वो पेट दर्द ज़्यादा होने का रीज़न क्या है ना, कि वो कौन से वाले, मायोमेट्रियम, मतलब जो मिडिल, है ना, मिडिल लेयर का, वहाँ पर क्या होता है, मसल्स का होते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पास में आना स्टार्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, समझे कि नहीं बेटा, है ना। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर होता है तो उसके कारण उन्हें क्या होता है ना, दर्द होता है। तो यहाँ वो वाला दर्द यहाँ पर कंसिडर मत करो, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, ये जो पेट दर्द होता है वो कब होता है पता है, प्रेगनेंसी के टाइम में। कौन सा, नहीं तो तुम इससे रिलेट कर लो, है ना, कि सर हमारा भी पेट दर्द करता, तो वो वाला, ये वाला नहीं होता। यहाँ तो क्या मेंस्ट्रुअल पेन वाला दर्द होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जनरली मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगा कब, ड्यूरिंग बर्थ, मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग पार्चुलेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग पार्चुलेशन। पार्चुलेशन का मतलब होता है मतलब जो बच्चा बाहर निकलता है ना, ठीक है, फुली डेवलप होने के बाद, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुलेशन। तो पार्चुलेशन के टाइम में कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोवाइड करता है ना, मायोमेट्रियम। बात समझ में आ रही, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी में हम बात करें कि ये स्पर्म हेल्प करता है ना, हेल्प टू मूव, स्पर्म के मूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प टू मूव स्पर्म को देखो, ये धीरे धीरे के आगे मोशन कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मोशन कौन प्रोवाइड करता है ना, ये कौन, मायोमेट्रियम, ये भी याद रखें। अब सबसे बाहर वाला कौन सा बचा, पेरीमेट्रियम। कौन सा हो जाएगा, पेरीमेट्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेरीमेट्रियम हार्ट की हम बात करें तो ये हो जाएगा पेरीमेट्रियम हो जाता है, मायोमेट्रियम के बाद पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम को मैं बोलता हूँ बेटा आउटर मोस्ट लेयर, ठीक, क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर में, ठीक है।
ये आउटर मोस्ट लेयर, यूटेरस का आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये थिन होगा। कैसा होगा बेटा? थिन होगा। और इसमें ये मेसोडर्म से बना होगा, ठीक है, थिन होता है, ठीक है। और क्या किससे होगा? मेसोडर्म से मिलकर बना, ठीक है। मेसोडर्म जर्मिनल लेयर्स जो हो जाते हैं बेटा वो कौन से होते हैं? जैसे एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये किससे मिलकर बनता है? मेसोडर्म से। बात समझ में? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें बेटा, ये कैसा हो? मेम्ब्रेनस होगा, ठीक है। तो मेजरली तो मैं कौन सा ज़्यादा याद रखना, ठीक है, ये वाला मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, प्लस क्लियर होता है बेटा, है ना। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ लो, है ना, ये अच्छे से देख लो एक बार, फिर मैं इसको क्या मिटाऊंगा और तुम लोगों से क्या करूँगा? क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है ना। और तुम क्या दोगे? जवाब, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ भी मिटा के मैं पूछ लूँगा। पढ़िए। पढ़िए। तुमने सब यूटेरस में कितने वॉल थे बेटा? तीन। कौन कौन से? एंडोमेट्रियम। हाँ और स्मूथ मसल्स। नहीं, ठीक है, ट्राई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मायोमेट्रियम कौन सा होगा बेटा? मस्कुलर होता है, तो क्या होगा? मायोमेट्रियम। और क्या था सबसे बाहर? पेरीमेट्रियम कौन सा हो जाएगा? पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। चलो ध्यान देना। अब जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इतना हमने जो पढ़ा, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया को मैं बाद में थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो कि ये जो ओवरी है बेटा, ये ओवरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस ओवरी को मैं यदि ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, इसका मैं टीएस लूँ बेटा, क्या ले सकता हूँ? टीएस। तो टीएस लेने पर मैं देखता हूँ कि अंदर की तरफ क्या हुआ करता है बेटा, है ना। ये कुछ स्ट्रक्चर, इसको स्टडी यदि मैं करता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या होता है बेटा, एक कॉर्टेक्स वाला पार्ट रहता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? मेडुला। कौन सा होगा? मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। तो यहाँ कॉर्टेक्स कौन सा है, मेडुला कौन सा है, उसकी बात करते हैं, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ मेडुला। क्या बोल देता हूँ? मैं बोल रहा हूँ ये इनर मेडुला, ठीक है, इनर मेडुला। नाम है
ठीक है, नहीं तो तुम पूछने लग जाओ इसका मीन क्या होता है, ठीक है बेटा, है ना, इसको क्या बोलते हैं अपने इनर मेडुला, समझे कि नहीं। अब इसी में हम बात करें कि ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, इसको मैं बोलता हूँ क्या, आउटर है, ये कैसा आउटर है, तो इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, क्या बोल दिया जाएगा, इनर वाले को क्या बोल दिया मेडुला, इनर वाले को क्या बोल दिया मेडुला, आउटर वाले को क्या बोल दिया कॉर्टेक्स। अब सुनो, इसी में हम बात करें कि ये जो कॉर्टेक्स में फॉर्मेशन होता है, कॉर्टेक्स में क्या होता है बेटा फॉर्मेशन। अब किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें बनते हैं बेटा फॉलिकल्स बनते हैं, क्या बनते हैं फॉलिकल्स यहाँ, ठीक है। और फॉलिकल्स कहाँ बनते हैं, तो तुम बोलोगे ओवरी में, कहाँ बनते हैं, वो थोड़ी देर में मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। फॉलिकल्स क्या होते हैं ना, थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो, तो यहाँ से ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ फॉलिकल्स बनते कहाँ पर, ओवरी के अंदर, ठीक है। अब उसी में मैं तुमसे बोलूँ कि सर कहाँ पर, है ना, ये ओवरी में कहाँ पर, ठीक है, तो तुम बोलोगे कॉर्टेक्स में, कहाँ पर बनेंगे बेटा कॉर्टेक्स में, आउटर कॉर्टेक्स में, समझे कि नहीं। अच्छा, अब इसमें ध्यान देना कि ये जो होता है बेटा, ये जो ओवरी है, ठीक है, ये जो ओवरी है ना, इस ओवरी में क्या होता है जर्मिनल एपिथेलियल, इसको कौन सा होता है बेटा जर्मिनल एपिथेलियल होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट तुम्हें याद रखना, ठीक है। मैंने बोला इसमें क्या होते हैं जर्मिनल एपिथेलियल हुआ करेगा, ठीक है। अब इसमें जर्मिनल एपिथेलियल कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है, और उसको भी हमें बात करेंगे, कितने लेयर इसमें प्रोजेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसकी कनेक्टिविटी के बारे में तुम्हें मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम बात करें बेटा कि एक तो क्या ये यूटेरस से जुड़ा रहेगा, देखो अभी जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ये देखो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है बेटा, ये क्या है यूटेरस, ये क्या बेटा यूटेरस, तो ये एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है यूटेरस से, है ना। अब ये फेलोपियन ट्यूब से ऐसे जुड़ा हुआ था, याद है कि नहीं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ जुड़ा रहता है, ये दूसरी तरफ इधर भी जुड़ा रहता है, इधर किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरफ किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इधर जुड़ा रहेगा बेटा पेल्विक वॉल, किससे पेल्विक वॉल। पेल्विक का मतलब क्या है, जैसे हमारे जो हिप्स वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं पेल्विक, है ना, हिप्स जानते हो ना, अरे भाई ये पेट के नीचे वाला जो पार्ट है ना बेटा, वो क्या कहलाता है पेल्विक, पूरा नहीं, ठीक है, जिसमें जेनिटल ऑर्गन जितना हमारा प्रेजेंट है ना, इधर से लेके यहाँ वाला जो पार्ट है वो क्या बोला जाएगा पेल्विक, ठीक है। इसको लंबर बोलते हैं, पेट वाले को क्या बोलते हैं लंबर। ये थोड़ा सा ऊपर जाए तो इसको बोलते हैं थोरेसिक्स, क्या बोला जाता है थोरेसिक्स। इसके नीचे ऊपर यदि मैं बात करूँ गर्दन वाला पार्ट, उसको बोलते हैं सर्वाइकल, क्या बोला जाता है, ठीक है। और ऊपर बात करें तो क्रेनियल, क्या हो जाएगा है ना, तो मैं बोलूँ क्रेनियल, ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, और ये क्या होगा पेल्विक, है ना। तो ये जो पार्ट है ये पेल्विक है, ठीक है बेटा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ एक तरफ जो है ये किससे जुड़ा हुआ है पेल्विक वॉल से, किससे जुड़ा हुआ है बेटा पेल्विक वॉल। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ इस तरफ जो है बेटा, ठीक है, ये पेल्विक मतलब हड्डियों से तो जुड़ा है, मगर कौन से वाले हड्डियों से पेल्विक वॉल, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये है पेल्विक वॉल है बेटा, पेल्विक वॉल, ठीक है, पेल्विक वॉल से ऐसे जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है ना। तो किससे जुड़ा है पेल्विक वॉल से जुड़ा है, इतना क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये दूसरी तरफ किससे जुड़ा रहेगा बेटा यूटेराइन वॉल, किससे जुड़ा रहेगा यूटेराइन वॉल से, ठीक है ना। तो ये दूसरी तरफ हम बात करें तो ये इधर जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये क्या है यूटेराइन वॉल, यूटेराइन, एक तरफ यूटेराइन वॉल, दूसरी तरफ किससे जुड़ा है पेल्विक वॉल से जुड़ा है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें हम देखें बेटा कि ये जो अपना ओवरी जो है, ठीक है, ये जो ओवरी है इस ओवरी में हम कुछ लेयर देख पाते हैं, किसको देख पाते हैं लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेयर ये बाहर की तरफ होगी और एक क्या जुड़ा रहेगी ये अंदर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये जो बाहर वाला है, ठीक है ना, उसको मैं बोलता हूँ जर्मिनल एपिथेलियम और इसको बोलते हैं ट्यूनिका, है ना।
क्या बोल दिया मैंने? टेक्निका एल्बोजीनिया। क्या बोल दिया? टेक्निका एल्बोजीनिया। टेक्निका एल्बोजीनिया। ये जो टेक्निका एल्बोजीनिया जो है ये इनर होता है। कौन सा लेयर है? इनर। और इसके बाहर वाला हम बात करें तो ये होता है जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सा हो जाएगा? जर्मिनल जर्मिनल। एक हो गया टेक्निका एल्बोजीनिया और दूसरा कौन हो गया? जर्मिनल एपिथेलियम। इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम जो है बेटा, ठीक है, कौन सा होगा? आउटर। कैसा होगा? आउटर होगा। और इसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल हुआ करता है। मैंने बोला ये कैसा है? आउटर। ये कैसा बेटा? आउटर लेयर। ठीक है, इसमें क्या होंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कौन से होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हुआ करते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट हुआ करते हैं किसमें? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, मैंने बोला इसमें क्या है? ट्यूनिका एल्बोजीनिया है। क्या है? ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ये आउटर है और फाइब्रस है। ये कैसा होता है? आउटर लेयर होगा। ठीक है, और साथ में कैसा होगा बेटा? फाइब्रस होगा। कैसा होगा? फाइब्रस होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इतना याद रखना है। ट्यूनिका एल्बोजीनिया कैसा होगा? आउटर। और जर्मिनल एपिथेलियम उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ कैसा होगा? ये इनर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? इनर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? चलो, यहाँ इतना ये समझ में आया तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इनर मेडुला जो है बेटा उसमें आर्टरी, वेन और लिम्फ वेसल्स होते हैं। ठीक है, ये जो इनर मेडुला जो होता है इसमें क्या क्या होता है? आर्टरी से जुड़ा रहता है। आर्टरी का मतलब जानते हो ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आए। ठीक है ना? और वेन क्या करे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाए। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि आर्टरी है, वेन है और इसमें क्या है? लिम्फ वेसल। इतना क्लियर हुआ? आया ना? ठीक है, चलो अब मैं बात करूँ बेटा कि ये पूरा ये दोनों इनर कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों को यदि मिला लें तो इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? तो स्ट्रोमा जो है बेटा वो क्या है? कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्ट्रोमा। यदि मैं बोलूँ कि यार जनरली कि यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो पार्ट है किसका? स्ट्रोमा का। किसका? स्ट्रोमा का। तो तुम स्ट्रोमा समझ सकते हो कि भाई है ना, ओवरी में क्या हो गया? अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला। और उसके बाहर वाला का कौन सा होगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या बनते हैं? पॉलिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम क्या करेगा? ये बनाएगा oogonia। क्या बनाएगा बेटा? oogonia का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्या फॉर्मेशन करेगा? oogonia का फॉर्मेशन करता है। ये बात समझ में आया? कहाँ बनते हैं oogonia? जर्मिनल एपिथेलियम। समझे कि नहीं? चलो, ये यदि मैं तुमसे बात करूं बेटा कि जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था इधर से किसका? निशा का, है ना, कि सर फॉलिकल क्या होता है? ठीक है, फॉलिकल एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो होता क्या बेटा कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियल है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू जो है बेटा वो क्या करता है? नए सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या बनाता? यहाँ oogonia किसका? गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन? गैमेट्स। जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है तो वो गैमेट एकदम से नहीं बन जाता, धीरे धीरे जैसे वो जो सेल है, सेल के चारों तरफ क्या बनते हैं? कुछ लेयर्स बनते हैं, प्रोटेक्टिव टाइप के जो लेयर्स बनते हैं। ठीक है ना? उन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा? पॉलिकल्स। क्या बोलेंगे? पॉलिकल्स। समझे कि नहीं? है ना? चलो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये है अपना, ये क्या है? ये ओवरी के अंदर ये सारे प्रोसेस मैंने हम बात कर रहा हूँ। ओवरी में ये देखा जा रहा है। ठीक है, ये जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ओवरी में हो रहा है। ठीक है, तो ओवरी में क्या क्या चेंज आएंगे और किस तरीके से होगा उसको थोड़ा समझें। मैंने बोला सबसे पहले यहाँ पर जनरली क्या, जैसे बच्चा जन्म लेता है ना बेटा, ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है उसके जस्ट पहले ही यदि क्या मेल और फीमेल डिसाइड हो जाए, और हो तो जाता है, जैसे फीमेल का तो डिसाइड हो जाता है ना,
वैसे मेल का डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने सपोज दैट मैंने बोला कि जो आने वाली बच्ची जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या है, लड़का है या फिर लड़की है, तो मैंने मान लिया कि लड़की है। क्या बेटा, लड़की। तो मतलब उसकी गैमेट्स की जो प्रिपरेशन है बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक है, मतलब बिफोर बर्थ ही हो जाती है, मतलब बच्ची जन्म नहीं ली तब से वहाँ फॉर्मेशन किसका स्टार्ट हो गया बेटा, गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। मेल के केस में ऐसा नहीं होता, लड़के के केस में ऐसा नहीं होता। जब उसकी एज होती है, प्यूबर्टी एज जब अटेन करता है तभी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मगर फीमेल के केस में मैंने क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ, है ना, प्यूबर्टी नहीं होता। कब होता बेटा, बिफोर बर्थ होता है। ठीक है, ओके, समझे। मैंने बोला कि उससे पहले जो सेल्स बनते हैं, ठीक है ना, मतलब जब वो कहाँ पर है बेटा, ओनली माँ के पेट में, अभी कहाँ पर है, माँ के पेट में। तो उस टाइम जो जर्मिनल इपिथेलियम अभी हमने देखा था, याद है, अरे जर्मिनल इपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कौन सा, अंदर वाला, है ना, बाहर वाला कौन सा था, जर्मिनल, है ना, वो कुछ सेल्स को बनाते, क्या बनाते बेटा, सेल्स। इन सेल्स को बोला जाता है प्रीमोर्डियल, ठीक है, क्या बोला जाता था, प्रीमोर्डियल, ठीक है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, क्या बोला जाता है, और इसका अलग का, ठीक है, अभी उठा लेंगे। इनको बोलेंगे प्रीमोर्डियल जर्म सेल, इनको मैं क्या बोलूँगा बेटा, प्रीमोर्डियल, ठीक है, जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। अब ये जो पलक प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो बनते हैं, ठीक है, ये जनरली क्या बिफोर बर्थ ही बन जाते हैं, ठीक है, जन्म से पहले, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में, कब वो बेटा, एम्ब्रियो स्टेज में। ये कितने बनते हैं, ये बनते हैं बेटा 4 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली कितना, 4 मिलियन। 4 मिलियन का मतलब तो समझ रहे हो, 10 लाख बराबर कितना होता है, 1 मिलियन ना, हम देखें, मतलब ये मान लो कि 40 लाख के समझ, ठीक है, कितने, 40 लाख। अब तुम सोच सकते हो बेटा कि मतलब जब जैसे जैसे प्यूबर्टी अटेंड होती है ना, फीमेल जो है पूरे लाइफ साइकिल में हम बात करें, है ना, तो मान लो 1 साल में, 1 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना, 12 बार आएगा, कितनी बार, 12। अब 12 भी थोड़ी फिक्स थोड़ी ना रहता, कभी कभी ऊपर नीचे जाता। दूसरी बात हम बात करें कि जैसे फीमेल की यदि शादी हो गई तो प्रेगनेंसी के टाइम में 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करता। उसके बाद जो बच्चा है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक दूध पिएगा, तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करता। इनको ओवरऑल मिला के मैं बात करूँ कि मान लो वो जो 2 बच्चों को जन्म दिया है फीमेल ने, ठीक है, तो 9 + 9 18, और में मान लो कि 4-4 मंथ और यदि ऐड होगा उसमें तो 8, है ना, तो मतलब 26 मंथ, मतलब 26 टाइम क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करेगा, समझे कि नहीं। तो ओवरऑल हम बात करें कि इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है ना, तो उसको मीनार बोला जाता है, क्या बोलते हैं, मीनार। तो 13 या 14 या फिर 12 में स्टार्ट हो जाता है और 14 तक क्या हो जाता है, खत्म। अब तुम ये मत बोलना कि नहीं सर हमने तो पढ़ा था, ठीक है, एक जो फीमेल है वो 60 की एज में क्या बनी, मदर बनी, तो एक्सेप्शन होता है, उसको साइंस बोल देता है, क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। मेजरली क्या देखने को मिला कि 45 की एज तक क्या हो जाता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म, है ना, मतलब उसके बाद मीनोपॉज आ जाता है, क्या हो जाता है, मीनोपॉज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करना बंद कर देता है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब ऐसा यदि हो रहा है कि वो क्या, यदि 60 की एज में, है ना, मदर बन रही, 55 की एज में यदि मदर बन रही, तो वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। चलो अब बात आती है, मैंने बोला कि ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है, ठीक है, ये कब बने, एम्ब्रियो, कहाँ बने बेटा, एम्ब्रियो स्टेज में ही बने, ठीक है, जब मतलब एक बच्चे जो है वो माँ के पेट में रहते हैं, ठीक है, तभी क्या बन जाता है बेटा, ये सेल्स बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 4 मिलियन प्रीमोर्डियल जर्म सेल बनते हैं। कितने बन जाते हैं, 4 मिलियन प्रीमोर्डियल जर्म सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, समझे कि नहीं, है ना। अब इसमें हम बात करें कि ये जैसे जैसे तुम बेटा अब जैसे जन्म लोगे, ठीक है, मतलब एक जो बच्ची है वो जन्म लेती है, अब जन्म लेने के बाद, ठीक है, कब ये कब तक, है ना, जब ये प्यूबर्टी अटेंड करते हैं
तब तक यहाँ पर ये इनका जो नंबर है बेटा वो घट जाता है और बचता कितना 60,000 to 80,000। अब तुम समझ सकते हो कितने थे पहले 4 मिलियन, मतलब कितने 40 लाख। अब 40 लाख से बचे कितने 60,000 से 80,000, मतलब इतने सारे क्या हो जाते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं समझे कि नहीं, है ना। तो प्रीमोर्डियल जो फॉलिकल्स है, ठीक है, वो बनते हैं बेटा प्राइमरी फॉलिकल। रुक जाओ आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। अरे डोंट वरी, है ना, ठीक है, हम पढ़ ही रहे हैं। दिक्कत आ रहा भूख लग गई, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ, ठीक है। पढ़ते टाइम थोड़ा एक ऐसा करो कि जनरली या थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया तुमने खा के नहीं आया सो कुछ, ठीक है, ये वाला टॉपिक मुझे खत्म कर, है ना, फिर देखते हैं, है ना। चलो, मैंने बोला कि यहाँ प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल्स बने बेटा, ठीक है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बने। अब ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स को ही मैं बोल देता हूँ बेटा फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। इन सेल्स को मैंने क्या बोल दिया, है ना। तो मतलब ध्यान बेटा थोड़ा ध्यान दे रही हो, मैं बोल रहा हूँ कि यार वो सेल को ही मैंने क्या बोल दिया फॉलिकल, क्या बोल दिया फॉलिकल, समझे कि नहीं। इसके बाद में बात करूँ ये जो फॉलिकल है, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये बहुत छोटे छोटे साइज में है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा प्राइमरी फॉलिकल, किसमें कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। अब ये प्राइमरी फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट हो, ठीक है, मैंने बोला प्रीमोर्डियल जर्म सेल कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा प्राइमरी फॉलिकल में, ठीक है। तो ये देखो ये पहले क्या था, इसके चारों तरफ एक लेयर ऐसा बन गया, है ना, ठीक है, ऐसा लेयर। इसको मैंने क्या बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। तो मैं बोल रहा हूँ 8 प्यूबर्टी, ये कब तक हुआ 8 प्यूबर्टी। अभी इससे पहले इनकी संख्या कितनी थी बेटा 4 मिलियन। अब मैं बोल रहा हूँ कि इनकी अब कितनी बचे 60 के टू 80 के, मतलब 60,000 से 80,000 इनकी संख्या बची। बात समझ वाली आया ना, ठीक है। अब ये जब प्यूबर्टी में जब आते हैं, ठीक है, यदि अभी मैं देखूं कि ये अभी ओनली क्या बेटा प्राइमरी फॉलिकल, तो जनरली क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल में ये मियोसिस फर्स्ट। अभी देखो प्यूबर्टी से पहले पहले की बात हो रही है ना। ये यहाँ पर अभी अरेस्ट है, ठीक है, अभी यहाँ पर अरेस्ट है, अरेस्ट इन मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट वाला याद रखना, ठीक है। ये एम्ब्रियो स्टेज में जब रहते हैं ना बेटा, तो ये गैमेट्स नहीं बनते, अभी तक गैमेट कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है, मतलब स्टार्ट हुए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि बेटा पहले क्या होंगे ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मियोसिस सेकंड, मगर ये अभी मियोसिस फर्स्ट में एंटर तो किए। अब मियोसिस फर्स्ट में भी कौन सा इसका मियोसिस फर्स्ट में प्रोपेस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का कौन सा प्रोपेस फर्स्ट में ये क्या है बेटा अरेस्टेड है, हाँ फिर कॉल आता दिव्या ने, ठीक है यार, थोड़ा सा ये इसको कंप्लीट कर लें यार, फिर दोनों को कॉल कर लेंगे, ठीक है ना बेटा, है ना। चलो तो घर पे थोड़ा सा बोल देना, जैसे सर का मोबाइल लगा रहता है, ठीक है, तो कॉल अटेंड ना करें तो समझ जाया करो, फिर थोड़ी देर बाद रिटर्न करने वाला है, ठीक है बेटा। ये तो और घर पे भी ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो इसके बाद हम बात करें कि प्राइमरी फॉलिकल जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें बेटा सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, समझे कि नहीं। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है ना, ये हो गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना। सुनो बेटा, जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो यहाँ हार्मोन, ठीक है, हार्मोन का लेवल बढ़ता है, कौन सा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, कौन सा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ब्रेन जो होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एफएसएच, समझे कि नहीं बेटा। तो वो स्टिमुलेट करता है
क्योंकि अब आ गई बेटा प्यूबर्टी स्टेज। कौन सी स्टेज आ गई? Puberty stage। है ना। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जैसे प्यूबर्टी अटेंड होती है ना, तो वहाँ जैसे प्यूबर्टी अटेंड होती है तो क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, एपिसेस। अब ये क्यों बने, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल क्यों बने? क्योंकि एपिसेस रिलीज हो गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हमने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना। इसके बाद हम देखते हैं बेटा कि जैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है ना, तो सेकेंडरी फॉलिकल रिलीज करता एस्ट्रोजन हार्मोन। किसको रिलीज करेगा बेटा ये? हाँ, ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है ना, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा ये? एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब इसके बाद हम बात करें सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, टर्सरी। किस में होगा बेटा? टर्सरी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ से ये बन गया हमारा ये एक लेयर, ये फिर दूसरा लेयर, ये फॉलिकल से बेटा, ये क्या है? फॉलिकल से। तो ये इसको मैं बोल रहा हूँ टर्सरी फॉलिकल। इसको मैंने क्या बोल दिया? टर्सरी फॉलिकल। ठीक है ना। तो सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये धीरे धीरे ये यहाँ से क्या एस्ट्रोजन का लेवल और क्या बढ़ने लगता है, मतलब एस्ट्रोजन अभी भी सीक्रेट हो रहा है। सेकेंडरी से टर्सरी तक क्या होगा, एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा। अब जैसे यहाँ पर ये जो फॉलिकल है बेटा, है ना, अब इसके बाद क्या होता है, ये मैच्योर बन जाता है। ये कैसा हो जाता है? मैच्योर। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल कहलाएगा। ये फॉलिकल अब क्या कहलाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल कहलाएगा। याद रखना, ठीक है, इससे ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये साइज में ऐसा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन गया, ये गैमेट है बेटा, समझे कि नहीं, है ना। इसको हम आगे और कल ठीक से और पढ़ेंगे, है ना। अभी बेसिक तुम्हें थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि तुम्हारे माइंड में एक थोड़ा सा बन जाए। ठीक है, तो यहाँ तुम देख रहे हो बीच में एक स्पेस सा क्रिएट हो गया, इसको बोला जाता है बेटा एंट्रम। क्या बोल दिया जाता है? एंट्रम। ठीक है, इस फॉलिकल को क्या बोलेंगे? ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोला जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल। बात समझ में आया ना? ठीक है, अब जैसे ये ग्रेफियन फॉलिकल जब बनता है बेटा, है ना, तो इसके बाद क्या होता है कि ये रप्चर हो जाता है। ये क्या होता है? रप्चर, है ना, मतलब 14 डेज में जैसे ये रप्चर होता है, तो ये जो ये था बेटा, ये ओवम, ठीक है, ये ओवम क्या आ जाएगा? बाहर। ओवम क्या आ जाएगा? बाहर। और बाकी ये जो पूरा फॉलिकल्स जो हैं, ये जो सेल्स, सेलुलर मास जो है बेटा, ठीक है, वो अलग हो जाता है। बात समझ में? ठीक है ना। तो इसको मैं बोलूँगा oogenesis। यहाँ पर क्या होगा बेटा? oogenesis। oogenesis में मतलब क्या? फॉलिकल से ओवम क्या होना? अलग हो जाना, बाहर निकल जाना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी तक हमने देखा कि मियोसिस फर्स्ट में ये अटका हुआ था। मियोसिस फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था? स्टार्ट। अब यहाँ से मियोसिस सेकंड जो होगा बेटा, ठीक है, मियोसिस सेकंड यहाँ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब उनको भी हम समझेंगे। अभी इतना सा इमेज बन जाए, ठीक है, कल मैं अलग से तुम्हें और बताऊंगा। ठीक है, अब ये बेटा ये जो होगा ये अब वेट करेगा, ओवम वेट करेगा किसका? स्पर्म का। स्पर्म यदि आया, है ना, तो क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। अदरवाइज क्या होता है कि ये जो अपना ये वाला जो पार्ट है बेटा, जो फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? कार्पस ल्यूटियम। बात समझ में आ गई? जैसे ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या होगा बेटा? बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है, और कौन सा? एस्ट्रोजन हो गया। कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, इनिबिन, और कौन सा होगा? रिलैक्सिन। बहुत सारे हार्मोन ये रिलीज कर रहा है। इसके साथ ही हम बात करें बेटा कि रप्चर होने पर ये क्या होता है, यहाँ LH का लेवल बढ़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ रप्चर हुआ करता है तो यहाँ कौन सा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के कारण ही क्या होता है बेटा? ये जो फॉलिकल्स है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें? कार्पस ल्यूटियम। बात समझ में आ गई?
अब ये जो कार्पस ल्यूटियम जो है बेटा, ये किसमें कट हो जाता है? कार्पस एल्बिकेंस। किसमें कट हो जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस। ये कैसा होता है? वाइट टाइप का होता है, ठीक है। और बेटा यहाँ किसकी एब्सेंस में, फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में ये ब्लड के साथ क्या आ जाएगा? बाहर। इतनी बात समझ में आ गई, यस सर। है ना? ठीक है, तो ये इस यहीं से हम कल क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।